यमुना किले, अंसल, हुड्डा सब कॉलोनियों के लोग ये एक ही शमशान भूमि है और दूर दूर तक कोई नहीं है। तो ये अब नोटिस उन्होंने चिपकाया, हमें नहीं पता कैसे चिपका के चले गए। वो कहते हैं 2 दिन के बाद तोड़ने आएंगे। पता नहीं अब कैसे इन्होंने कह दिया भाई, कहते हैं हमने तोड़ेंगे। संस्था का कहते हैं माता वैष्णो की संस्था का ट्रस्ट की जगह उन्होंने दान की थी, फिर आगे पता नहीं कैसे आ गए हमें तो। एचएसवीपी के द्वारा अवैध कब्जे को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और एचएसवीपी जो है एक्शन मोड में है। उसी के दौरान आज जो पानीपत के नूरवाला शिवपुरी है उसके बाहर भी एक नोटिस लगाया गया है, जो कि एचएसवीपी के द्वारा लगाया गया। और इस नोटिस में जो शिवपुरी है उसको 2 दिन का टाइम दिया गया है। पानीपत शहर में एचएसवीपी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध कब्जों को ढहाया जा रहा है, उन पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि एचएसवीपी द्वारा किस तरह से अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज एचएसवीपी विभाग द्वारा एक नोटिस लगाया गया है पानीपत के नूरवाला शिवपुरी शमशान में। बाहर ये नोटिस लगाया गया है। नोटिस की तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसमें लिखा गया है कि 2 दिन का समय दिया गया है, उसके बाद शिवपुरी शमशान को तोड़ा जाएगा, जिसको लेकर अब शमशान के पदाधिकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि 20 से 22 साल हो चुके हैं यहां पर ये शमशान घाट चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में अचानक से एचएसवीपी द्वारा नोटिस लगा दिया गया है और समय दिया गया है कि 2 दिन के बाद इसे तोड़ा जाएगा। तो ऐसे में चिंता उन पदाधिकारियों को भी हो रही है। एक बार सुनिए पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है। बहुत पुरानी है, 25-30 साल हो गए हैं यहाँ। तो हम मेरे को 4-5 सालों की सेवा कर रहा हूँ। तो ये अब नोटिस उन्होंने चिपकाया, हमें नहीं पता कैसे चिपका के चले गए। वो कहते हैं 2 दिन के बाद तोड़ने आएंगे। हम तो तोड़ने की हैसियत में है नहीं। आगे जो प्रशासन के पास कल गए थे, उन्होंने कहा भी कल आना, देख बात करते हैं। आज फिर गए हुए हैं प्रशासन के पास, जो भी जैसो। हम तो नहीं चाहते ये काम हो। कितने लोग गए हैं, कहाँ पे गए हैं? 10-15 आदमी गए हैं चंडीगढ़। किससे मिलने? मुख्यमंत्री से, सैनी साहब से, सैनी साहब से मिलने गए हूँ। सर ये नूर वाले की एकमात्र नूर वाले की एकमात्र शमशान है। बहुत दूर दूर से यमुना किले, अंसल, हुड्डा सब कॉलोनियों के लोग ये एक ही शमशान भूमि है और दूर दूर तक कोई नहीं है, इसलिए इसको छड़ा ना जाए। तो एचएसवीपी को अब क्यों याद है? बहुत पुरानी ज़मीन है, क्या लगता है आपको? वो कह रहे हैं कि इसको तोड़ेंगे। हाँ, ये तो बहुत पुरानी है। पता नहीं अब कैसे इन्होंने कह दिया भाई, कहते हैं हमने तोड़ेंगे। संस्था का कहते हैं माता वैष्णो की संस्था का ट्रस्ट की जगह उन्होंने दान की थी, फिर आगे पता नहीं कैसे आ गए हमें तो। कितने मेंबर है इसमें जुड़े हुए हैं? 100 मेंबर है कम से कम। और मेन कौन है इनमें प्रमुख? मोहन बाबूजी। तो शिवपुरी के उपप्रधान हंस राज द्वारा जानकारी दी गई है कि ये जमीन वैष्णव ट्रस्ट के द्वारा दान में दी गई थी और पिछले कई सालों से यहाँ पर ये शिवपुरी शमशान घाट चलाया जा रहा है। और नूरवाला का ये एकमात्र शमशान है जहाँ पर एचएसवीपी की कार्रवाई अगर होती है तो आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो अपील भी कर रहे हैं कि इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को रोका जाए। हमारे कोई इतला नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास। हम 18-20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। सारा काम हमने किया, सेवा कर रहे हैं। कोई हमारे को पैसे पूछने की लालच नहीं है या कुछ नहीं है। हम फ्री सेवा कर रहे हैं। क्या कहते हैं जो आए थे? वो आए थे, वो कहते हैं ये शमशानों की जगह हम तोड़ देंगे। पहले अभी तक नहीं है। हमने ये बैर गड़े बंद थी, हमने लंटर गिराया था। हम लंटर डालने वाले थे, ऊंचा नीचा हो गया था, ऊंचा डालने वाले थे। तो फिर ये आए, फिर इन्होंने रोका, फिर हमने रोक गए। फिर कल आए, नोटिस चिपका गए हैं। कितनी जमीन 2 है दिन ये? का। और कब से बनी हुई है ये शमशान भूमि? ये बनी 18 साल से। मैं आया उस समय चालू करी थी, बनाई थी। पहले भर्ती बुर्ती करी थी। ये तालाब था सारा पीछे से, ये तालाब था। इतनी भर्ती करी हमने। रात को 12 तक डैम पर गिरवाते रहे, भर्ती करी। भर्ती करके फिर ये बनवाई हमने। लोगों की सहायता से सारा काम हो गया। जैसे लोग देते गए वैसे बढ़ता गया काम। तो प्रशासन कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रशासन कहना है भाई, अब हमारे घर की सियासत है नहीं, पब्लिक का है सारा कुछ, संस्था का है। ये प्रशासन को यही बेनती है कि हम इसको रोका जाए और छोड़ा जाए इसको। तो एचएसवीपी द्वारा आज नूरवाला के शिवपुरी शमशान घाट के बाहर नोटिस चस्पा दिया गया है और
2 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद यहां पर एचएसवीपी विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि विभाग द्वारा पहले ही कहा गया था कि 1 महीने तक ये कार्रवाई चलने वाली है। जहां जहां पर अवैध कब्जे किए गए हैं वहां से अवैध कब्जों को हटाया जाएगा, ढहाया जाएगा और पानीपत को अवैध कब्जा मुक्त बनाया जाएगा। एचएसवीपी अधिकारी द्वारा पहले जानकारी दी गई थी कि ग्रीन बेल्ट पर बहुत से लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वहां पर ग्रीन बेल्ट को बिल्कुल अवैध कब्जा मुक्त करके वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो ऐसे में ये लगातार कार्रवाई चलने वाली है। अब देखना होगा कि जो पदाधिकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास मिलने के लिए पहुंचे हैं वहां से उन्हें क्या कुछ आश्वासन मिलता है, क्या यहां पर स्टे लग पाएगा या एचएसवीपी विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।